मंच पर आसीन परम श्रद्धेय माधव प्रिय जी महाराज, स्वामी जी, बालकृष्ण जी स्वामी जी, सभी मंचासीन संत वृंद, अतिथिगण, उपस्थित गुजरात और गुजरात के से दूर दूर के आए हुए महानुभावगण, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं इस गुजरात की धरती को नमन करता हूँ, उसका वंदन करता हूँ, जहाँ पर इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम देखने का अवसर मुझको मिल रहा है। भारत के विशाल आंगन में महापुरुषों की आत्माएं फिर फेरा लगाती हैं, लेकिन ऐसे स्मृति आयोजन उनके प्रति तर्पण का काम करते हैं, उनके व्यक्तित्व के प्रति हमारे भावों के समर्पण का काम करते हैं और अपने जीवन को उनके लिए अर्पित कर सकें ऐसे अर्पण का काम करते हैं। ऐसे भव्य आयोजन में आने का सौभाग्य मुझको मिला है, ये भी ईश्वर की कृपा है। और एक तुलसीदास जी ने भी लिखा है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो मैं परम श्रद्धेय माधवप्रिय जी महाराज और बालकृष्ण जी महाराज की कृपा है कि मैं आज इतने सब संतों के दर्शन कर रहा हूँ, उनके प्रवचन, उद्बोधन और मार्गदर्शन को सुन रहा हूँ। मैंने पढ़ा था इस स्थान के बारे में, आने की उत्कट इच्छा हुई तो ये 5वीं या 6ठी बार मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। और कुछ स्वामी जी की विशेष कृपा है कि मुझको प्रति उनका अपना अपार स्नेह भी रखते हैं। भरी भीड़ में भी मुझे पहचान कर अपने पास बुला लेते हैं और मंच पे स्थान भी दे देते हैं। मैं उनका कृपा पात्र हूँ। लेकिन मैंने महसूस किया था जब यहाँ आया था कि संस्कृति को यदि जिंदा रखा है तो हमारे इन संतों ने ही रखा है। एक शायर लिख के गया है कि कुछ बात ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो बात कौन सी रही होगी? वो बात यही संत शक्ति थी, जिसने न जाने कितने आक्रमण हुए संस्कृति पर, लेकिन संस्कृति को मिटने नहीं दिया, शाश्वत चलती रही, विरासत में आने वाली नस्लों पीढ़ियों को मिलती रही। तो ऐसी संत शक्ति ही इस संस्कृति के प्राण है और हमारे लिए पूजनीय है। इस स्थान पर आकर मैं अभिभूत हूं। और एक विशेष बात और कि यह सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई संस्था, इनकी भावनाएं, शिक्षण संस्था, चिकित्सीय सुविधा, अन्य सुविधाएं और मानव जीवन के लिए पहली आवश्यकता चिकित्सा और शिक्षा होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पढ़ाई और दवाई, और दोनों की व्यवस्था ये संस्था करती है। तो ये परम श्रद्धेय स्वर्गीय स्वामी जी की जो हमारे बीच हमेशा मौजूद रहते हैं, शरीर से स्वर्गीय हुए हों लेकिन आत्मिक रूप से हमें स्वर्ग का आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता है। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का मार्गदर्शन है और कृतित्व हमारे मंचासीन दोनों स्वामी जी महाराज, माधव प्रिय जी और बालकृष्ण जी का सतत प्रयास है, जिससे कि हम इस बड़ी संस्था को देख रहे हैं और इसके सानिध्य में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आपने मुझे बुलाया, मुझे ऐसा अवसर दिया। ये वो क्षण है जो राजनीति की उहापोह से बाहर निकलकर हमको एक नया मार्गदर्शन देते हैं।
और राजनीति गलत नहीं होती मित्रों, राजनीति किन हाथों में हम सौंप रहे हैं वह देखा जाता है। राजनीति राम के हाथों थी, भक्ति थी। कृष्ण के हाथों पहुंची, युक्ति बनी। हम ब्रजभूमि के हैं, कृष्ण यहां भी आए हैं गुजरात की जमीन पर, उन्होंने हर काम युक्ति से किया था। राम के हाथों राजनीति थी, भक्ति थी। कृष्ण के हाथों पहुंची, युक्ति बनी। रावण के हाथ पहुंची, शक्ति बनी। इंदिरा जी जैसे हाथों पहुंची, आसक्ति बनी। जब कोर्ट ने उनको चुनाव को नकार दिया था, फिर भी उन्होंने इमरजेंसी लगाकर कुर्सी से चिपके रही, आसक्ति बनी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसों के हाथ पहुंचती है तो विरक्ति बनती है। और मैं जिस प्रदेश का हूं उसका उदाहरण बता सकता हूं कि मायावती के हाथ पहुंचती है तो उसके लिए संपत्ति बनती है, मुलायम सिंह के हाथों पहुंचती है तो समाज के लिए विपत्ति बनती है, और जब मोदी के हाथ पहुंचती है तो राष्ट्रभक्ति बनती है। राजनीति ये है। इसलिए संतों का आशीर्वाद मिलता रहे तो मोदी जी जैसा नेतृत्व उस देश को मिलता रहेगा। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच वो नेता हैं जो आज हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का प्रधानमंत्री बन चुका है और इस सरजमी के हैं। धन्यवाद।